जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS टीवी। आज मैं प्रयागराज में कचहरी परिसर में हूं और यहां पर जो है अधिवक्ताओं का जो चैम्बर है, जो गली में रहता है, जगह जगह पे जो है चैम्बर बना रहता है, उसको जो है प्रशासन ने तोड़ दिया है। बिना इन्फॉर्म किए जो है रात के अंधेरे में जो है आगे तोड़ा गया, जिससे अधिवक्तागण जो है बहुत ज्यादा आक्रोश में है। उनसे हम बात करेंगे, डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं अधिवक्ताओं से जो है जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। धन्यवाद। आज जो आप लोगों ने पुतला दहन किया, तो क्या मामला था और किसका पुतला दहन किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने नगर आयुक्त की शव यात्रा निकाली और शव यात्रा के बाद उनका पुतला भी दहन किया। नगर आयुक्त के घिनौने कृत्य के बाद हमने उनकी शव यात्रा निकाली है। उन्होंने अधिवक्ताओं के चैम्बरों को साजिश कर रात के अंधेरे में चोरों के तरीके से तोड़ने का काम किया। यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी क्षमता होती, थोड़ी सी भी भावना होती या नैतिकता होती थोड़ी सी, तो हम लोगों के साथ दिन में आते। चोरों के तरीके से आकर उन्होंने हमारे 2 वर्ष से स्थापित, 3 वर्ष से स्थापित चैम्बरों को तोड़ दिया। चैम्बरों में फाइलें और पैसे और स्टाम्प, तमाम कितने अधिवक्ताओं की जरूरी पेपर, बहुत सारे मुवक्किल के भी पेपर मौजूद थे, सबको लूट ले गए। लूटने के बाद पूरे हमारे जो है यहाँ पे कंप्यूटर, AC और सारी चीजें जो चैम्बरों में लगी थी उनको तोड़ ले गए। उसी के खिलाफ हम लोग लगातार 1 हफ्ते से आंदोलनरत हैं और इसी आंदोलन की कड़ी में आज हमने नगर आयुक्त की शव यात्रा निकाली और उनका पुतला जिला अधिकारी कार्यालय के गेट पर फूंका है। ये जानना चाहेंगे कि तोड़ने से पहले क्या प्रशासन ने या टीवी का इन्फॉर्म नहीं किया था? तोड़ने से पहले प्रशासन ने एक नोटिस जरूर दी थी, लेकिन नोटिस देने का मतलब थोड़ी है कि हम किसी को नोटिस दे दें। हम लोग भी तो नोटिस देते हैं, अधिवक्ता हम नोटिस देने के मतलब नोटिस देने का मतलब ये कोरम नहीं पूरा हो गया। यदि आपको देखिए, ध्यान दीजिए, नोटिस देना समस्या का हल नहीं है, समस्या का स्थायी निदान आप ढूंढिए। यदि हमको हटाना था तो कहीं हमको स्थापित करिए ना। जैसे बिल्डिंग बनी जाती है, सागर पैसा तमाम लोगों के कोई ये ADA PDA तमाम कार्रवाई करता है, तो जहां वो चीज स्थापित है उसका मुआवजा देता है। 2 तरीके से काम होता है, या तो उसकी मुआवजा राशि सुनिश्चित की जाती है और या तो उसको विस्थापित कहीं कि कहीं स्थापित किया जाता है। अगर इनको कोई कार्रवाई करना है तो हमारे लिए कहीं सुनिश्चित करते हैं कि आपको यह जगह दी जा रही है, आपको जगह दी जा रही है, यहाँ पे आपको बना के दिया जाता है। देखिए, हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट में लगभग 2000 कमरे बने। ऐसा कहीं हमारा भी 500 कमरे बनवाते हैं तो उसके खिलाफ तब हमारे चैम्बरों को तोड़ते। यह एक तरफा कार्रवाई है, हम यह विरोध जारी रखेंगे और इस विरोध से ही हम इनके खिलाफ हम लोग भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। जो आज ये पुतला दहन हुआ है और आप भी साथ में थे, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन जो है इस पे जो है सुनवाई करेगी आप लोगों को? एकदम जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में जो हमारे अधिवक्ता साथी को चैम्बर तोड़ा गया, एकदम निंदनीय कृत्य है। उन्होंने नोटिस जरूर दिया था, अभी प्रकाश भाई बता रहे थे, नोटिस जरूर दिया था, लेकिन नोटिस के बाद हम लोगों की नगर आयुक्त तो जिलाधिकारी से वार्ता हुई थी। वार्ता में तय हुआ था कि जब तक आपको कहीं भी स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक तोड़ा नहीं जाएगा। जब आपने आश्वासन दिया उसके बाद चोरी चुपके से रात में आकर अधिवक्ता साथियों को चैम्बर तोड़ दिया गया, अत्यंत निंदनीय कृत्य है। क्योंकि मेरा चैम्बर तो अंदर है, मेरा नहीं टूटा, लेकिन मेरे साथियों टूटा तो मेरा ही चैम्बर टूटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी पता लगा जिलाधिकारी तमाम लोगों को दबाव बना रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी को आगाह करना चाहता हूँ कि अपनी आदत में सुधार लाइए। यदि अधिवक्ताओं को दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता मजबूती के साथ सड़क पर लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन करेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आज यहाँ का मैं नेता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं आम अधिवक्ताओं का नेता हूँ, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आम अधिवक्ताओं को जब भी पीड़ा होगी हम मजबूती के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। सर, आज यात्रा निकाला गया, तो इसका आंदोलन जो है, आंदोलन करने का क्या मकसद है, किस लिए कर रहे हैं? पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों को नगर निगम द्वारा एक नोटिस दी जाती है जिसमें अवगत कराया जाता है कि आप लोग अपने चैम्बर हटा ले या कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि हटाया जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं, 3 वर्ष पूर्व जो चैम्बर बन रहा था और जब पहला चैम्बर स्थायी बनना शुरू हुआ स्थायी तौर पर, तो उस समय नगर निगम सो रहे थे या नगर आयुक्त सो रहे थे या DM साहब सो रहे थे? ठीक इन्हीं की बाउंड्री के बगल में कलेक्ट्रेट परिसर में अगर अधिवक्ता जनपद न्यायालय के इर्द गिर्द और आसपास नहीं बैठेगा तो क्या इनके सर पर बैठेगा? नगर आयुक्त से हम लोगों ने बात किया,
उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि हमारी और डीएम साहब की ट्यूनिंग अच्छी है। मैं उनसे मीटिंग करके बात करके आपको जब तक वैकल्पिक जगह नहीं दे देता तब तक आपका एक भी चैम्बर नहीं टूटेगा। मेयर साहब ने भी पूर्ण आश्वासन दिया, फोन से बात की इनसे। विधायक जी ने भी कहा यहाँ फ्लाईओवर पास होना है। जब यहाँ फ्लाईओवर पास होगा तो यहाँ बीच सड़क पर क्या नगर आयुक्त आकर के लेटेंगे, अपने परिवार को बसाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ अधिवक्ताओं के साथ यह जो उत्पीड़न किया जा रहा है यह जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए, और जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं इसके लिए पुनः हम लोग इसी जगह पर चैम्बर बनाएंगे, और कोई कार्रवाई अगर कर सकते हैं तो रोक लें। धन्यवाद। सर जी, आज पुतला दहन किया गया तो काफी विरोध भी दर्ज कराया गया, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि जून के महीने में हम युवा साथियों को जो बेघर किया गया है, अगर इसका त्वरित संज्ञान लेकर के और हम लोगों के कोई ठोस उपाय नहीं बताते, और डीएम साहब के अगर दिमाग में ये बातें बस गई है कि हम हमारे जूनियर सीनियर को परेशान करके कोई कुछ ऐसा कार्य करके दबाव बना करके हम इन लोगों से काम कर लेंगे, तो हम युवा हैं। अब 20 साल मेरा आंदोलन में ही जीवन बीता है। हम लोग रोड से, संघर्ष से, मार से, पीट से भागने वाले नहीं हैं। हमें त्वरित कार्रवाई मिल जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाए तो ठीक है। अगर ये सोच करके दबाव बना लेंगे तो खाली इनका वो है मानसिक संतुलन गड़बड़ है, बाकी कुछ हम लोग कहीं से डैमेज नहीं होंगे। हमारी एक ही मांग शुरू में रही है, एक ही मांग आज भी है। जो आश्वासन आपने हमको दिया हमें बुला करके कि आपका चेंबर जब बन जाएगा तभी आपको यहाँ से हटाएंगे, वही मांग आज भी हमारी है कि हमको आप जब जो बातें आप पहले बोली वही बात आप हमारे साथ कर दीजिए। हमारा आंदोलन ऑटोमेटिक जो भी ठीक रहेगा हम समाप्त कर लेंगे भाई लोगों से मिल करके, बस इतनी बात है। सर जी, आप क्या कहते हैं इस मसले पे कि चैम्बर बिना बनाए कहीं स्थापित किए बिना जो है चैम्बर तोड़ दिया गया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आजादी से पहले ही अधिवक्ता न्यायालयों के, कलेक्ट्रेटों के बाहर बैठकर अपना काम करते रहे हैं। आजादी के पहले इन्हीं बिल्डिंगों में वायसराय का अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा था, तो इसी अधिवक्ता समाज ने इस देश को, इन कलेक्ट्रेट, इन सरकारी बिल्डिंगों को खाली करवाकर यहाँ नौकरशाही बसाया। लेकिन नौकरशाही आज कुर्सी पाकर इतने दम्भी हो गए हैं कि जो काम अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं कर पाया, अंग्रेजी हुकूमत की इतनी जरूरत नहीं हुई कि अधिवक्ताओं को कलेक्ट्रेट से, न्यायालयों के बाहर से विस्थापित कर सके। लेकिन आज ये तानाशाही लोग जो अंदर बैठ के तानाशाही फरमान कर रहे हैं, ये नौकर है जनता के, ये नौकर है हमारे, लेकिन आज कुर्सी पाकर, चंद पावर पाकर हम लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इनको कड़े एकदम लहजे में जवाब दे देना चाहते हैं कि अगर अधिवक्ताओं के ऊपर किसी तरह के हाथ उठा छूने का प्रयास किया तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हम इन्हें, इन नौकरशाहों को यहाँ बैठाने का काम कर सकते हैं तो यहाँ से निकालकर इस सड़क पर फेंकने का भी काम कर सकते हैं। यह सीधा संदेश डीएम नगर आयुक्त को ये अधिवक्ता समाज दे चुका है और आगे भी देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो, हमें आवाज दो। हमें